हेलो गाइस, मेरा नाम शोभित है और मुझे पता है इस और वीडियो की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी काफ़ी ख़राब होने वाली है। ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे और इतनी मैंने नर्वसनेस के साथ बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। कैमरा में देखना कितना अजीब लगता है मेरे को अब पता लग रहा है। कैमरा में देखकर बोलना पागल लग रहा हूँ मैं। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो +2 ड्रॉप करने का सोच रहे हैं अभी और जिन्हें लगता है उनके मार्क्स क्लोज आए हैं। अगर आपके 550 आए तो ऑफकोर्स आप ड्रॉप करोगे ही, लेकिन आपके अगर लेट्स से 400 या फिर 300 कुछ आए हैं और आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी फर्स्ट अटैम्प्ट में 285 मार्क्स आए थे और मेरे को लगा था मेरे अगली बार में आ जाएंगे, पर वो नहीं हुआ। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप भी वो वेस्ट ना करो आपके लाइफ के प्रेशियस ईयर्स। इसलिए ये वीडियो इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट करना है या फिर कुछ भी ऐसे कि आप अचीव नहीं कर सकते इतने मार्क्स, एवरेज स्टूडेंट के हाथ में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मतलब। पर आपको एक पॉसिबिलिटी देना है कि ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में। हर कोई टॉपर नहीं बनेगा 600 मार्क्स या 650 मार्क्स वाला, लेकिन ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ओपन माइंड भी रखना पड़ेगा कि आप फेल भी हो सकते हैं और आप फेल होके ऐसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो जाए। डिस्ट्रॉय तो अपनी सोसाइटी ऐसे टर्म यूज़ करती है कि ऐसे नीट नहीं किया तो लाइफ पता नहीं क्या ही है। बट उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में और आप अभी एक्सप्लोर कर लें उन्हें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 साल बाद आप एक्सप्लोर करें और या फिर 2 साल बाद आप एक्सप्लोर करें, आप रियलाइज़ हो कि आपने 2 साल वेस्ट किए हैं जैसे मेरे साथ हुआ, तो वैसा ना हो आपके साथ। इसलिए है ये वीडियो। तो अगर आपने सोच लिया कि आपको ड्रॉप करना है तो आप जा सकते हैं, मतलब वीडियो मत देखें, ऐसे रूड वे में नहीं, मतलब आराम से जा सकते हैं। बट अगर आपने एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखना है नीट के एग्ज़ाम को तो आप रुकिए। और सो द फर्स्ट ईयर ऑफ माई नीट एग्ज़ाम आई स्टडी डिसेंटली। मैंने मतलब फ्रेंड्स में भी रहा और वीडियो गेम्स खेली और मतलब मैं कंसिस्टेंटली स्टडी करता था। पर फुल सिलेबस के टेस्ट में 400-500 मार्क्स आते थे, तो मैं सोचता था ये सिर्फ +1 के मार्क्स हैं, ये डिटेल में टॉपिक्स डाल रहे हैं, तो +2 में मैं ज़्यादा अचीव करूँगा। फिर +2 आया, फिर उसमें कोरोना हो गया, किसी का एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि ऐसा होएगा कुछ। लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में मैं सारा घर में रहा, ऐसे पूरा स्टे होम, और उसके बाद मेरा शेड्यूल बिल्कुल नहीं बना पढ़ने का। सारा टाइम घर में पता नहीं मैं क्या करता था, मेरे को लिटरली नहीं पता मेरा टाइम गया कहाँ पे। अब मैं सोचता हूँ तो मतलब गेम्स में गया होगा, बट फिर भी मेरे को पता नहीं चला, 1 साल इतनी जल्दी चला गया। और उसके बाद शुक्र है उन्होंने +2 के सारे एग्ज़ाम, वो +2 के सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया, नहीं तो मेरा फेल था, मेरे फ्रेंड्स भी फेल थे सारे, क्योंकि किसी ने पढ़ाई नहीं की थी लॉकडाउन में, लेट्स बी रियल। और आप भी फेल होते अगर लॉकडाउन में होते मेजोरिटी, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था लॉकडाउन में, कोई बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। फिर मैंने नीट दिया और मेरे 285 मार्क्स आए। और नीट तो मैंने सोचा कि मे बी लॉकडाउन था इसलिए मेरे मार्क्स इतने नहीं अचीव कर पाया मैं। तो मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा ड्रॉप करेंगे हम। तो मैंने एक ड्रॉप लिया कि मैंने सोचा कि मैं अचीव कर लूँगा उतने मार्क्स, क्योंकि लॉकडाउन करके शायद मैं नहीं अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाया। पर फिर मैं वो ड्रॉप करने गया और मेरे उतने मार्क्स फिर भी नहीं बने, क्योंकि मैं ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहा पूरा टाइम, इंस्टीट्यूट के बीच और अपनी ट्यूशन्स के बीच और लाइफ के बीच। इतना डिस्ट्रैक्शंस हो गई थी मेरे को, मतलब मैं एक खुद भी इतना चिल रिलैक्स हो गया था लॉकडाउन के बाद। जस्ट आप अपने सारे वापस सोशलाइज करना शुरू करो और आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे इतना, क्योंकि आपने 1 साल बिना कुछ ऐसे बाहर गए आप रहे हो घर में। तो मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया और मेरे भी फॉल्ट है काफ़ी कि मैं इतना हुआ। तो इस साल भी मैं इतना नहीं पढ़ पाया, तो मेरे 415 मार्क्स बने, मतलब मैंने 130 मार्क्स गेन किए, पर उसका कोई पर्पस नहीं है अगर आपके आ नहीं रहे 550 के आसपास। तो ये था मेरा थर्ड ईयर। उसके बाद मैंने सोचा कि फोर्थ ईयर में मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लूँगा। मैं ट्यूशन से हट गया, मैं जिम से हट गया, मैंने कहा सिर्फ घर पे रह के मैं यूट्यूब से या फिर कोई ऐसे फिज़िक्स वाला के वो ऐप से पढ़ लूँगा, कि ताकि मेरी डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो बिल्कुल। और मैं पढ़ा भी 4-5 मंथ्स में रेगुलरली 8 या 9 आवर्स पढ़ा। और काफ़ी बड़ी बात होती है ये, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आप 8-9 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं 4-5 महीने। पर लास्ट मंथ क्या हुआ कि मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स करके मैं पढ़ बिल्कुल नहीं पाया, मैं रिवाइज भी नहीं कर पाया। फिर मेरे को इतना तो था कि कुछ तो आता होगा मेरे को नीट के एग्ज़ाम में, ऑफ कोर्स मैं इतना पढ़ा हूँ 4-5 महीने। फिर मैं आखिरी के 3 दिनों में मैंने रियलाइज़ किया, मैंने बुक्स खोल के, कि मेरे को कुछ नहीं आता लिटरली। मैंने कुछ नहीं, मेरी सारी 4-5 महीनों की मेहनत जो मैंने 8-9 घंटे इतना पढ़ा था, मैं जितना प्राउड था इस पे कि एवरेज स्टूडेंट मैं इतना 8-9 घंटे आज तक नहीं पढ़ा, वो भी सारी गई भाड़ में। तो मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई उस वक्त कि क्या था इसका पर्पस। ऐसे कि आपको आखिरी के 2 मंथ ही पढ़ना होता है क्या सिर्फ कि नीट क्लियर करने के लिए।
तो उस वक्त मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। ऑफ कोर्स अब रिजल्ट नहीं आया है, पर मैं उतना अचीव नहीं कर पाऊंगा जितना मैंने एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट सीट के लिए। मैंने इम्प्रूवमेंट की है पर उतनी नहीं जितनी मैं अगर आखिरी मंथ भी रिवाइज कर लेता उतनी होती मेरी। इसलिए मैं काफ़ी पिस्ड ऑफ था कि मेरा नहीं हो पाएगा इस बार। मैंने 2-3 दिन ब्रेक लिया, रिलैक्स किया, मेडिटेट किया, माइंड को शांत करने के लिए जो भी होता है वो किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। मेरे को वो दोबारा से नहीं पढ़नी वो गंदी सी बायोटेक की चीज़ें या ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर जो भी गंदे से चैप्टर थे। ये गंदे चैप्टर थे भी नहीं वैसे, मैं क्यों गिनवा रहा हूँ इन्हें, पता नहीं। केमिस्ट्री के थे गंदे चैप्टर्स थोड़े, मैं उन्हें गिनवाना चाहिए था, पर कुछ नहीं होता। ये सब नहीं पढ़ना मैंने दोबारा, मैं लाइफ में मूव ऑन करूँगा। और फिर मैंने एनालाइज़ किया मैं एमबीबीएस कर भी क्यों रहा था फर्स्ट प्लेस पे, वो क्योंकि डर की वजह से। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको इतना, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि और भी फील्ड्स में सक्सेस मिल सकता है। मैं भी पहले ऐसे ही डील करता था, एमबीबीएस इधर और बाकी सारी फील्ड्स, पीडीएस, बीएमएस, न्यूट्रिशनिस्ट, सारे नीचे लेवल के। बट अब मैं भी 2 साल बाद रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं इन फील्ड्स में होता पहले और अगर मैं इस फील्ड्स में काफ़ी अच्छा होता तो मैं भी एक डिसेंट अमाउंट कमा सकता हूँ। वो एज अपोज टू एमबीबीएस, एमबीबीएस करके आपको और भी एमडी भी परसू करनी पड़ेगी, आपको पीजी के एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे और कम्पीट करना पड़ेगा। तो लाइफ कहीं पे भी इजी नहीं है आगे जाके। वो है, अगर आप एमबीबीएस भी कर ली और आपने बीडीएस बीएमएस कुछ भी कर ली, लाइफ तो इजी है नहीं इंडिया में कहीं पे भी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि इस बार मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। और मैं आपसे व्यूअर्स से भी यही अब कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी ड्रॉप करने का सोच रहे हैं तो पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप क्यों करना चाहते हैं एमबीबीएस इन द फर्स्ट प्लेस। सिर्फ ये कि आपने और फील्ड एक्सप्लोर नहीं करी, सिर्फ आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है इसलिए, या फिर आपको अगर डॉक्टर, सिर्फ प्योरली आपको डॉक्टर ही बनना है, आपका ड्रीम है वो बचपन से कि आपको, मतलब आपको डॉक्टर ये नहीं बनना कि आपको पैसे चाहिए और स्टेटस चाहिए डॉक्टर का, मतलब आपको प्योरली डॉक्टर बनना है तो आपको नीट ही परस्यू करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसे और स्टेटस चाहिए डॉक्टर का, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था और मोस्टली हर बच्चे को चाहिए होता है, उसलिए परस्यू करना है, तो वो अचीव करने का और भी तरीके हैं। ये मेरे को रियलाइज़ हुआ ये इतने साल वेस्ट करके, मतलब इतने साल नहीं, 2 साल वेस्ट करके। बस मैं यही बताना चाहता था। और अगर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ही पॉजिटिव है जो मैंने पूछे, तो आप ऑफ कोर्स नीट परस्यू करिए, आपका ड्रीम है, आपका मतलब मोटिवेशन है आपके पास है ना। कहीं पे भी ऊपर वाले क्वेश्चंस में डाउट हो अपने आप पे कि मैंने नहीं करना ड्रॉप, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ फियर करके कर रहा था या फिर पेरेंट्स करके कर रहा था, या फिर कोई भी ऐसे और फील्ड में कर जाके बीडीएस बीएमएस या फिर कोई भी फील्ड, मेडिकल में तो आपको काफ़ी फील्ड्स मिलती हैं, बायोटेक जो कि फ्यूचर में अपकमिंग होने वाला है, बीएमएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो तो आप वो एक्सप्लोर करिए। और काफ़ी मोटिवेशनल टीचर्स, आई गेस मोटिवेशनल टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स या फिर वो सिर्फ ऐसे टॉपर्स बताते हैं जो कि सिर्फ 2.5% है। 50,000 सीट्स हैं और 20 लाख स्टूडेंट्स थे इस बार, तो सक्सेस रेट सिर्फ 2.5% है। 5% अगर प्राइवेट सीट्स भी मिला लें तो 5% स्टूडेंट्स को, 2.5% स्टूडेंट्स को आप इतना ग्लोरीफाई करके दिखाओगे तो बचे 97.5 स्टूडेंट्स सारे वेस्ट नहीं होते, उनमें भी टैलेंट होता है, बस वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थोड़ा, तो उस करके। तो इसलिए डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं हो गया था पहले 2 ड्रॉप में, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा इनकी तरह, मैं भी तो पढ़ ही रहा था। पर बात पढ़ने की नहीं है, बात वो है कि आप करना भी चाहते हो क्या नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि अब मेरे को इतना दुख नहीं है कि मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल रही सीट, बट मेरे को ये था कि लाइफ में मैं इनके लेवल का, मेरे को ये लगता था कि यही सक्सेसफुल है सिर्फ लोग, तो इसलिए मैं करना चाहता था। तो आप भी यही डिस्कवर करो कि आप क्या करना चाहते हो। सिर्फ ये नहीं कि पेरेंटल प्रेशर है, फियर है हमारे पास कि एमबीबीएस ही सक्सेसफुल है, ये सब काफ़ी छोटे रीजन हैं काफ़ी लाइफ के। आपकी 18-19 उम्र है आपके, और हम काफ़ी मोटिवेशनल टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स ये सब नहीं बताते क्योंकि उनका ड्रॉपर बैच के पैसे चाहिए होते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो ऐसे आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ड्रॉप करो, वो ये नहीं पूछते कि आपको ड्रॉप करना भी है कि नहीं करना, सिर्फ वो बोलते हैं ड्रॉप करो आप, कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, आप अगली बार में ज़रूर अचीव कर लोगे। ऐसे कि इतने पास हो, मैं भी यही सोचता था इतना पास हो मैं अचीव कर ही लूँगा। 415 से आई गेस 200 मार्क्स बढ़ाने मेरे को, या 100 मार्क्स बढ़ाने हैं, इतना तो अचीव कर ही सकता हूँ मैं एक साल में। पर नहीं, बहुत आपको लगता है आप 400 से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप वापस जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो, एक्चुअली में आप 400 से स्टार्ट नहीं कर रहे होते कभी भी। तो बस यही आपको, ना पेरेंट्स के पास इतनी नॉलेज है, आपके पेरेंट्स आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे बट उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें भी लगता है कि सिर्फ एमबीबीएस ही सक्सेसफुल है इंडिया में।
सिर्फ यही सक्सेसफुल थे एक वक्त, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग, क्योंकि उस वक्त सिर्फ यही था इंडिया में। लेकिन अब और भी फील्ड्स हैं, तो आप उसको भी वो डिस्कवर कर सकते हो आई गेस। और अपने पेरेंट्स को भी आप कन्विंस कर सकते हो एक एक्सटेंट तक, मतलब उनको परेशान लेवल तक करने का मत जाओ, वो भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको कन्विंस करने का ट्राई करो। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं इन द केस, तो आप परस्यू करो एमबीबीएस और अपनी जी जान लगा दो। लेकिन कभी भी आप ये मत सोचना कि मेरी लाइफ एंड हो चुकी है, या फिर आई गेस लाइफ मेरी इसी पे बेस्ड है, नीट के एग्ज़ाम पे बेस्ड, क्योंकि और भी चीज़ें हैं लाइफ में करने को। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तरह डील करो इसे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को 2 साल लगे रियलाइज़ करने में, ये एग्ज़ाम ही है एक, क्योंकि मैंने 4 साल लगा दिए मतलब इस एग्ज़ाम को इतना सीरियसली लेने में कि मैं इससे डरने लग गया था। और मैं एस्केप्स ढूंढता था, मतलब यूट्यूब जाना या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, कि मैं कहीं से इससे एस्केप हो जाऊँ, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ कि इतना सीरियस एग्ज़ाम है ये। तो इतना सीरियस मत बनाओ इस एग्ज़ाम को, सिर्फ एग्ज़ाम की तरह डील करो इसे। आपकी कोई लाइफ डिपेंडेंट नहीं है इस पर। सक्सेसफुल होने के और भी रास्ते हैं अगर आप एक्सप्लोर करो तो। ठीक है, बस यही थी वीडियो। और मैं ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा अगली बार। ट्राई तो क्या ही करूँगा, वैसे हाँ ट्राई करूँगा मैं। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और देखते हैं अगली वीडियो में।